हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में अपन ने पढ़ा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु माना जाता है, क्योंकि वो अपने युग से प्रभावित रहा और मैकियावेली ने जो भी राजनीतिक चिंतन अपना प्रस्तुत किया है वह राजनीतिक चिंतन उसके काल या उसके समय से प्रभावित रहा है। सबसे पहला उसका विचार है मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार या मानव प्रकृति पर मैकियावेली का चिंतन। यूनानी चिंतकों में हमने देखा कि यूनानी चिंतक यह मानकर चलते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव दूसरों के साथ सहयोग से रहता है, सहयोगात्मक नीति को मान्यता देता है। लेकिन मैकियावेली हॉब्स के समान मनुष्य को एक असामाजिक, दुष्ट, अनैतिक प्राणी के रूप में देखते हैं। द प्रिंस में उनके द्वारा यह लिखा गया है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जाता है कि वे चंचल, झूठे, कायर, लोभी होते हैं। जब तक आपको सफलता मिलती रहेगी वो आपके साथ रहेंगे। जब तक आपसे उनके स्वार्थ की पूर्ति होगी वे आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही आपसे उनकी स्वार्थपरता खत्म हो जाएगी वे आपसे दूर चले जाएंगे या आपकी आवश्यकता उनके लिए खत्म हो जाएगी। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। मैकियावेली के लिए मानव पशु है, अकृतज्ञ है, अज्ञानी है, वह उसमें किसी भी तरह की कोई अच्छाई नहीं है। वो इतना दुष्ट है कि वह अपनी पिता की मृत्यु का इंतज़ार करता है उसकी संपत्ति पाने के लिए। मैकियावेली तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य इतना दुष्ट है कि वह अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करता जिसने उससे उसकी संपत्ति छीन ली हो। यानी उसके लिए सिर्फ उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है संपत्ति। केवल वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीता है और धन की अभिलाषा उसमें आवश्यकता से अधिक है और धन की अभिलाषा के कारण ही संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की इच्छा वह दूसरों से रखता है। मैकियावेली कहते हैं मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है और इच्छाएं उसकी असीम और अनंत हैं। एक इच्छा उसकी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उसकी जागृत हो जाती है। उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है और वह अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। मैकियावेली का मानना है कि दो स्थितियां हैं या दो व्यवस्थाएं हैं या दो शक्तियां हैं जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और वो है प्रेम और भय। यानी जिनके द्वारा मनुष्य को वश में किया जा सकता है या मनुष्य को नियंत्रित किया जा सकता है, वो केवल दो स्थितियां हैं। एक तो प्रेम है और दूसरा है भय। यानी या तो वो प्रेम से आपके अधीन आ सकता है या फिर वो डर के अधीन आ सकता है। और इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि जो शासक है वो अपने भय को जागृत रखता है, और जब तक शासक का भय उसके मन में होता है यानी शासक से वो डरता है, तब तक वो शासक की बात मानता है या शासक के प्रति अपने सम्मान की भावना को रखता है। मैकियावेली का यह मानना है कि धन कितना भी मनुष्य के पास हो जाए लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। आज उसके पास थोड़ा धन है, वो उसे और बढ़ाना चाहेगा, वह उसे और बढ़ाना चाहेगा और अपने धन को बढ़ाने के लिए वो सही और गलत में कोई फ़र्क नहीं देखता और जो भी गलत काम वह कर सकता है वह वो करता है।
मानव प्रकृति के संबंध में उसने जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया है उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। पहला है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, यानी मैकियावेली राज्य को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था नहीं मानते, वे राज्य को स्वार्थ पर आधारित मानते हैं। दूसरी बात है, शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता और परोपकारिता नहीं। यानी शासक अगर सफल होना चाहता है तो वह नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि शक्ति के आधार पर सफल हो सकता है। तीसरी बात है, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण, यानी मैकियावेली ने राजनीति और नीति इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। मनुष्य दुष्ट है, अतः नैतिक गुणों पर उसका कोई विश्वास नहीं है। चौथी बात है, मानव स्वभाव परिवर्तनशील है, यानी मानव का जो स्वभाव है वह परिवर्तनशील है, आज कुछ है और कल कुछ हो जाएगा। मानव प्रकृति की आलोचना, पहली आलोचना है मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण, यानी मानव को सिर्फ उसने एक दुष्ट मानव के रूप में देखा है और उसने इस बात को स्वीकार किया है मैकियावेली ने मानव को सिर्फ एक बुरे मानव के रूप में देखा है, जबकि मनुष्य में केवल बुराई ही नहीं, बुराई के साथ साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं। दूसरी आलोचना है सीमित और संकुचित, उसकी यह विचारधारा उसके देश की विचारधारा हो सकती है, सब पर यह लागू नहीं होती है। यह धारणा अनुचित है कि मनुष्य का स्वभाव अपरिवर्तनशील है, मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर उसके स्वभाव में कोई भी कमियां हैं तो समय और परिस्थिति के माध्यम से उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ कमियां हम मैकियावेली की मानव प्रकृति में देखते हैं। नेक्स्ट विचार है मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। धर्म और नैतिकता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। पहला है राजनीति और धर्म का पृथक्करण। मैकियावेली के द्वारा राजनीति और धर्म का पृथक्करण किया गया है, यानी मैकियावेली ने राजनीति को राजनीति और धर्म को धर्म मानते हुए यह माना है कि राजनीति में नीति का कोई स्थान नहीं है। उसकी यह बात उसे मध्यकाल के विचारकों से पृथक करती है। यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु दोनों धर्म को या नैतिकता को राजनीति में स्थान देते हैं, जबकि मैकियावेली धर्म को या राजनीति को कोई स्थान नहीं देता। नेक्स्ट है मानव का श्रेष्ठ उद्देश्य इस लोक में आनंद प्राप्ति करना है। जैसे हमने एक्विनास के चिंतन में देखा कि एक्विनास पारलौकिक सुख की बात भी करता है। एक्विनास ने कहा कि चर्च व्यक्ति को पारलौकिक सुख देता है और राज्य उसे इस लोक का सुख देता है, जबकि मैकियावेली यह मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है इस लोक का सुख और आनंद प्राप्त करना। और इस संबंध में मैकियावेली ना तो ईसाई धर्म को स्वीकार करता है और ना ही उसने चर्च को स्वीकार किया है। वो यह मानकर चलते हैं कि धर्म हमें कायर बनाता है और धर्म चूँकि स्वर्ग की लालसा में लोग लगे रहते हैं, वे अन्याय सह लेते हैं और विरोध नहीं कर पाते हैं। तीसरा है राज्य सिद्धांत में नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति, यानी राज्य के लिए उसने नैतिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया है। मैकियावेली यह मानकर चलते हैं कि राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो नैतिक मानदंडों को स्वीकार करे, यानी जो राजा है या जो शासक है वो नीति पर चले, यह आवश्यक नहीं है। वो तो यह मानकर चलते हैं कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो हमेशा ही आदरणीय माने जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता। धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के अंतर्गत उन्होंने यह माना है कि राज्य के जो उद्देश्य हैं शासक को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए और शासक का उद्देश्य है हमेशा प्रजा का हित करना। साधन अगर राज्य श्रेष्ठ बनेगा तो साधन तो प्रतिष्ठित अपने आप हो जाएंगे।
नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। नैतिकता से राजनीति को पृथक करते हुए उसने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है। यहाँ वो ये कहते हैं कि राजा को या शासक को किसी धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, यानी राजा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो किसी धर्म का सहारा ले, राजा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो नैतिक नियमों को मान्यता दे, लेकिन प्रजा के लिए आवश्यक है कि वह धर्म को अपनाए। और इस संबंध में मैकियावेली धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि राजा को सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए, किसी भी धर्म की आलोचना उसे नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है धर्म राज्य का उपकरण। मैकियावेली का मानना है कि धर्म राज्य का उपकरण है, यानी राजा या जो शासक है वो अपनी दुष्टता को बनाए रखने के लिए, राजा अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए धर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेगा, यानी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो धर्म का सहारा लेगा, वैसे वो धर्म को अपनाए यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है राज्य के लिए दोहरा मानदंड। राज्य के लिए दोहरा मानदंड मैकियावेली धर्म को मानते हैं और वो कहते हैं कि राजा के लिए नैतिक और अनैतिक, वो राजा कुछ भी हो सकता है, यानी कि शासक के लिए आवश्यक नहीं है कि शासक नैतिक मानदंडों को स्वीकार करे, शासक अनैतिक मानदंडों को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो जनता है उसे धार्मिक होना चाहिए। इस तरह से मैकियावेली के इन विचारों से स्पष्ट है कि वो नैतिकता को स्वीकार नहीं करता है। वह ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से अनैतिक है, लेकिन वो इटली के एकीकरण के लिए यह मानता है कि शासक को धर्म का सहारा नहीं लेना है। शासक को ये नहीं सोचकर कि भाई नीति को अपनाना है, ये हम करें या न करें। राजा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है राज्य की भलाई करना, चाहे वो नीतिगत साधनों से हो और चाहे अनीति से हो। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता का जो विच्छेद किया है उसके कुछ कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है यूनान के समान राज्य को श्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन बनाने के लिए, यानी मैकियावेली भी प्लेटो और अरस्तु के समान राज्य को सर्वोच्च संगठन बना देना चाहते थे और उन्हें यह लगा कि जब भी राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो या राज्य को किसी भी तरह से अव्यवस्था की स्थिति महसूस हो तो ऐसे समय में राजा को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या नीति है क्या अनीति। अगर अनीति भी है और राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो वह शासक अपना सकता है। दूसरा कारण है मैकियावेली का यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैकियावेली यथार्थवादी थे। शासन कार्य से जुड़े रहने के कारण उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि जो शासक हैं वो नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के साधन अपनाते हैं। तीसरा है मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट धारणा। मानव के संबंध में मैकियावेली का मानना था कि मानव प्रेम के स्थान पर भय से चलता है, यानी मनुष्य प्रेम से नियंत्रित नहीं होता, मनुष्य हमेशा डर से नियंत्रित होता है और इसीलिए मानव प्रकृति पर इस तरह का विचार होने के कारण उन्होंने राजनीति को नीति से अलग कर दिया। नेक्स्ट है शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देना, यानी मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार का रहा है कि वो शक्ति को और वीरता को अधिक महत्व देते हैं और इसीलिए और शक्ति का जब व्यक्ति प्रयोग करता है या शक्ति को जब आवश्यकता से ज़्यादा स्वीकार करता है तो उस समय वो नीति को स्वीकार नहीं करता। तो इस तरह से उन्होंने धर्म और नैतिकता का पृथक्करण कर दिया है। इस संबंध में हम यह मानते हैं कि मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है वो धर्म और नीति को राजनीति से पृथक करने का दृष्टिकोण है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैकियावेली अनैतिक थे। केवल मात्र अपने देश को एकीकृत करने के लिए, विभाजित इटली को एकीकृत करने के लिए उन्होंने धर्म और नीति के प्रति उदासीनता को अपनाया और उन्होंने धर्म और राजनीति का पृथक्करण कर दिया। धन्यवाद।